हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, इफ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट is the interval alpha beta and x is equal to all those values x belongs to integer when x is lie between alpha and beta, then what is summation of x square where x belongs to capital X। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक वो लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 5x प्लस 15 और 3a को इधर ले आते हैं, माइनस 3a इज इक्वल टू 0। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं है तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 और अगर इसके रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। बस यहाँ पे हम यही यूज करेंगे। तो बी स्क्वायर यानी कि a माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 15 माइनस 3a, दिस इज लेस देन 0। ठीक है, ये क्यों लिया हमने कंडीशन? क्योंकि हमें गिवन दिस हैज नो रियल रूट। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। दिस इज a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a माइनस 4 दूनी 8, तो ये हो गया 120 और ये हो गया प्लस 8 24 यानी कि 24 है, दिस इज लेस देन 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास a स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस 10 है प्लस 24 है, तो यानी कि प्लस का 14 है और ये है 120 प्लस 25 तो माइनस का 95, दिस इज लेस देन 0। अब इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 19a माइनस 5a माइनस 19 लेस देन 0। a कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 19 माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 19 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a प्लस 19 एंड a माइनस 5, दिस इज लेस देन 0। वेवी कर्व मेथड की हेल्प लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस 19, यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, दिस इज प्लस माइनस प्लस। अब हमें कैसा चाहिए? लेस देन 0, तो यानी कि जो मेरा a है वो बिलोंग करता हुआ आएगा माइनस 19 टू 5। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। कभी इक्वल टू, देखो स्ट्रिक्टली लेस देन है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? ओपन इंटरवल लिया है। तो मेरा a किससे किससे बिलोंग करता हुआ है? माइनस 19 टू 5। अब देखो यही मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि इज द इंटरवल अल्फा बीटा, तो जहां पे ये इसके रियल रूट नहीं है वो इंटरवल अल्फा बीटा है, तो यानी कि ये हो गया मेरा अल्फा एंड ये हो गया मेरा बीटा। अब मुझे क्या करना है? मुझे ढूंढने हैं वो सारे इंटीजर्स जो अल्फा और बीटा के बीच में है, कैपिटल एक्स के लिए वो सारे इंटीजर्स। तो कैपिटल एक्स क्या होगा? कैपिटल एक्स में x बिलोंग्स टू इंटीजर और x कहाँ है? अल्फा और बीटा के बीच में। तो अल्फा और बीटा के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे? तो ये आएंगे आपका माइनस का 18 माइनस का 17 और इस तरह से 0 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया मेरा कैपिटल एक्स। अब मुझे फाइंड क्या करना है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। चलो तो कर देते हैं समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है, यानी कि मुझे जो भी एलिमेंट हैं x के उनके स्क्वायर का सम करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये जाएगा 18 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस इस तरह से आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने माइनस, चलिए आप कंफ्यूजन ना हो, मैं एक बार माइनस के साथ ही कर देता हूँ। ठीक है, देखो तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 18 स्क्वायर प्लस माइनस 17 स्क्वायर, इसी तरह से माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0 स्क्वायर 0 रहेगा, तो 1 2 3 4। अब इन 1 2 3 4 को मैं अलग उससे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ नाउ कलर से। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखो ये 1 2 3 4 ये थे पॉजिटिव वाली वैल्यू, ये ऐसे हैं, और जो नेगेटिव वाली थी ये। अब देखो स्क्वायर करने पे नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो ब्लैक में नंबर है इनको भी हम सकते हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक है? 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, प्लस जो पहले से ही प्लस थे उनको हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। अगर हमें स्क्वायर गिवन हो तो उनका सम क्या होता है? ठीक है, हम जानते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दिस इज एन स्क्वायर, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, दिस इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 18, तो यानी कि 18 इंटू 18 प्लस 1 यानी कि 19 इंटू 2n, तो 18 दूनी 36 और 1 37 अपॉन 6 प्लस, ठीक है 37 है,
प्लस अब यहाँ पे तो 4 ही हैं, या तो आप डायरेक्ट इनका सम कर लीजिए 16 + 9 यानी कि आपका 25 और 4 29 और 1 30, तो डायरेक्ट आप 30 कर लीजिए, या फिर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे भी यही वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू, अब ये आपका कट जाएगा 36 18 और ये सोल्व करने पे आ जाएगा 2109 और ये प्लस में 30, दिस इज इक्वल टू 2139. That is your final answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.